अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाब करे, आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आसानियाँ बांटने का शर्फ अता फरमाए। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 4th ईयर की ज़ूलॉजी सी को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट चैप्टर हेमिकोडेटा एंड कोडेट्स है, जो कि चैप्टर ऑफ मिलर एंड हार्ले 17 बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो इसका एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है और देन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है। लेकिन इससे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि हेमिकोडेट्स क्या होते हैं। बच्चों, बेसिकली हेमी का मतलब होता है हाफ और कोल्डा का मतलब होता है कॉर्ड। कॉर्ड मीन रस्सी या रोप वगैरह। इसी तरह बच्चों, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो हेमिकोडेटा होता है, चूँकि फाइलम हेमिकोडेटा से बिलोंग करते हैं। इनका जो किंगडम होता है वो एनिमेलिया होता है, यानी कि जानवरों में आते हैं, और इनका जो सब किंगडम होता है वो यूमेटाजोआ होता है। अब हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हेमिकोडेट क्या होते हैं। बेसिकली बच्चों, हेमिकोडेट एक फाइलम होता है जिसमें तमाम मेरीन एनिमल्स पाए जाते हैं, और हम इसको जनरली एकिनोडर्मेटा का सिस्टर ग्रुप भी कहते हैं। अब बच्चों, हम देखते हैं कि इसका एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव क्या होता है। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में बच्चों ये है कि जो हेमिकोडेट्स होते हैं इनमें से कुछ एनिमल्स फेमिलियर होते हैं और कुछ जो होते हैं वो लेस फेमिलियर होते हैं। अब जो एनिमल्स फेमिलियर होते हैं उनमें हम इंसान भी शामिल हैं, क्योंकि हम भी फाइलम कोडेटा से बिलोंग करते हैं, जबकि जो हेमिकोडेट्स हैं ये भी फाइलम कोडेटा के साथ क्लोज रिलेशनशिप रखते हैं। अब बच्चों, इनमें से कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो यू शेप के बने हुए बरों के अंदर रहते हैं। जैसे कि हमारे पास लग वर्म्स होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो यू शेप के बने हुए बरों के अंदर रहते हैं। कुछ इसमें से वर्म लाइक होते हैं, जैसे कि कीड़े मकोड़े वगैरह, और कुछ मेंबर्स इसके फिल्टर फीडर्स होते हैं। अब बच्चों, फिल्टर फीडर क्या होता है? फिल्टर फीडर बेसिकली ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पानी की जो करंट्स होती हैं, लहरें होती हैं या धारें होती हैं, उनमें छोटे कीड़ों को छानकर अपनी ग़िज़ा को हासिल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बास्किंग शार्क्स होते हैं, वेल शार्क्स हो सकती हैं। इसी तरह बच्चों, ये फिल्टर फीडर्स होते हैं, इसलिए हम इनको टेरोब्रैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों, हमने पढ़ना है कि ये किस तरह से जो है वो क्लिंग करते हैं रॉक्स के साथ। बच्चों, कुछ एनिमल्स इनमें ऐसे भी होते हैं जो कि क्लिंग करते हैं एक्सपोज रॉक्स के साथ, जो कि लो स्लाइड पे होती हैं, यानी कि कुछ निचली स्लाइड से जो बेनकाब पत्थर होते हैं, यानी कि जो एक्सपोज्ड होते हैं, ढके हुए नहीं होते, उनमें से कुछ चिमट जाते हैं। इसी तरह बच्चों, कुछ जो होते हैं ये जेली लाइक मैसेज की तरह लगते हैं, और इनकी 2 ओपनिंग्स होती हैं। इनके अंदर 2 ओपनिंग्स होती हैं, और वो कहाँ पर होती हैं? इनकी जो अनअटैच्ड एंड होता है वहाँ पर 2 ओपनिंग्स होती हैं। इनमें से कुछ जो होते हैं सोलिटरी इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी कि तन्हाई में रहते हैं, और अदर्स लिव इन कॉलोनीज़, और जो दूसरे होते हैं वो कॉलोनीज़ की शक्ल में या कॉलोनियाँ बनाकर रहते हैं। इनमें से कुछ सी स्किड्स होते हैं और कुछ ट्यूनिकेट्स होते हैं। अब बच्चों, ट्यूनिकेट्स बेसिकली ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जो कि जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता, इसलिए हम इनको इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट कहते हैं। अब हम इसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पढ़ लेते हैं। बच्चों, बेसिकली हेमिकोडेटा, कॉर्डेट एंड एकिनोडर्मेटा ये तीनों के तीनों ड्यूटेरोस्टोम एनिमल्स होते हैं। बेसिकली इनके अंदर एक ट्रिप्लोब्लास्टिक एंसेस्टर होता है, जिसकी वजह से ये अपनी कॉमन करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। इनमें जो बच्चों कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहली करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड रखते हैं। इसी तरह बच्चों, सेकंड ये है कि नोटोकार्ड इज़ प्रेजेंट इन दैम, इनमें एक नोटोकार्ड पाई जाती है। अब ये नोटोकार्ड क्या होती है? नोटोकार्ड बेसिकली जानवरों की जो रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि जो बैकबोन होती है, वहाँ पे पाई जाती है। ये एक कॉर्ड होती है जो कि जानवरों की बैकबोन की जगह पे होती है, और इसका काम क्या होता है कि ये जिस्म को सपोर्ट करती है, यानी सहारा देती है। थर्ड पॉइंट बच्चों हमारे पास ये है कि इनके अंदर फ्रेंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती हैं और गिल पंचेस पाई जाती हैं। गिल स्लिट्स हों या गिल पंचेस एक ही बात है। नेक्स्ट बच्चों, फोर्थ पॉइंट हमारे पास ये है कि ये पोस्ट और टेल रखते हैं। अब जो साइंटिस्ट होते हैं या फिर ज़ूलॉजिस्ट जो होते हैं वो इसका क्या कंक्लूजन निकालते हैं, वो इसका नतीजा क्या निकालते हैं? बच्चों, ये जो
ज़ूलॉजिस्ट कहते हैं कि जो इनका एवोल्यूशनरी ताल्लुक़ है, इनका जो एवोल्यूशनरी क्लोज़र टाइज़ हैं कॉर्डेट्स की और हेमिकॉर्डेट्स की और एकिनोडर्म्स की, ये बेसिकली बहुत क्लोज़ हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इनके अंदर गिल स्लिट्स पाई जाती हैं और नर्व कॉर्ड पाई जाती हैं। इसलिए ज़ूलॉजिस्ट इनको क्लोज़र रिलेशनशिप का नेम दे देते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।